मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में अहम इंकशाफ आपको आगाह करेंगे। आपने ये वजारत तो बिकती हुई देखी होंगी, लेकिन आज आपको बताएंगे कि पहली बार वजारत आला का सौदा कैसे हुआ, कितने में सौदा हुआ, चीफ मिनिस्टरशिप किसने कितने में खरीदी और उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाला कौन, रकम का अरेंजमेंट किसने किया। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स के जरिए अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन आपको आगाह करें कि जो भी वजीर आला वगैरह बनते हैं, जाहिर है वो पार्टी की क़यादत का एतमाद और पार्टी की क़यादत के काम, वो ज़मीनों की अलाटमेंट और दीगर मामलात वो तो होते रहे, लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि खुद वजारत आला ओहदे के लिए पैसे दिए गए हो। आपने देखा होगा कि सैयद कायम अली शाह साहब सिंध के 3 मरतबा वजीर आला से, 2013 में भी जब वो वजीर आला बने तो उन्होंने पैसे वैसे नहीं दिए। फिर पीपल्स पार्टी के अंदर हमने आवाज़ें सुनी कि नहीं, अब कारकर्दगी बेहतर होनी चाहिए। सैयद कायम अली शाह की उम्र 83 साल हो गई है, अब तो माशाल्लाह उनकी उम्र 90 साल है। तब्दीली आनी चाहिए, कारकर्दगी मुतासर हो रही है पार्टी की, मतलब तेज़ी फिर हमने देखी कि आ गई यहाँ सिस्टम में भी, उसके बाद बड़ी तेज़ी आ गई। ये बात है जुलाई 2016 की कि जब ये फैसला हुआ कि अब सैयद कायम अली शाह वज़ीर आला नहीं तो कौन बनेंगे। ऐसे में ज़ाहिर है कि फिर लॉबी काम करती है, तो नाम आगे बढ़ाया गया सैयद मुराद अली शाह का। जब सैयद मुराद अली शाह का नाम आया तो वहाँ पे डिमांड आई, ज़ाहिर है बोली लगी, ऑक्शन हुआ। यूं ही समझें कि 12 अरब रुपए में वजारत आला। अब 12 अरब रुपए की जब बात आई, उस वक्त तो सैयद मुराद अली शाह के पास इतनी रकम नहीं थी कि 12 अरब रुपए दे के वो वजीर आला बने। ऐसे में फिर इन्वेस्टर आए, इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हैं, और वो सरमाकार उसमें कौन बना, बाकी भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो अहम किरदार अदा किया वो किया मुकेश कुमार चावला ने। जी, 12 अरब रुपए का बंदोबस्त उन्होंने किया। हलफ बर्दारी की तकरीब जाके तब हुई जब हाउस पे 12 अरब रुपए पहुंचे। उससे कबल हमने देखा कि 25 जुलाई 2016 को ऐलान हो गया कि नहीं, अब सैयद मुराद अली शाह अगले वजीर आला होंगे, और जुम्मे के दिन 29 जुलाई को उन्होंने सिंध असेंबली से एतमाद का वोट ले लिया। उस वक्त MQM फंक्शनल लीग और उन्होंने तो बाइकाट किया था, और PTI के खुर्रम शेर जमा उनके मुकाबले में थे, तो उनके बाइकाट की वजह से 91 वोट कास्ट हुए। 85 वोट दरकार होते हैं ज्यादा से ज्यादा चीफ मिनिस्टर सिंध के कामयाबी के लिए, तो सैयद मुराद अली शाह को 88 वोट मिले। फिर उसी दिन शाम को तकरीब हुई गवर्नर हाउस में। डॉक्टर इशरत अल इबाद गवर्नर सिंध थे, उन्होंने उनसे हलफ लिया और वो चीफ मिनिस्टर बन गए। तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाला कौन? मुकेश कुमार चावला। उसके बाद हमने देखा कि मुकेश चावला तो सारी हुकूमत पे छा गए, फिर तो वो हाउस तक भी जाके डायरेक्ट हो गए। और ये भी बात आपको याद दिलाते चले कि हम कई मरतबा आपको बताते रहे कि मुकेश चावला तो कई उमूर में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी फिर नहीं वो पूछते थे, क्यों नहीं, कि वो इन्वेस्टमेंट करने वाले वही थे। इन्वेस्टमेंट भाई उन्होंने की थी, तो फिर तो उन्हें ये महकमा वो महकमा। आपने देखा कि कई उसके खिलाफ लोग भी, लेकिन दायरे इन्वेस्टमेंट करने वाला वो सबसे ज्यादा उसकी चलती है। और फिर 2018 में जब दोबारा अगस्त 2018 में सैयद मुराद अली शाह वजीर आला बने, तो उस वक्त तक मेरे ख्याल में वो 22 माह वो वजीर आला भी रह चुके थे, फिर भी उन्हें वो लॉबी काम आई। और अब इलेक्शन की तैयारी की जा रही है। अब इलेक्शन जब भी हो, क्या अब कितने में वजीर आला बनेगा? अब तो कई उम्मीदवार है, अब 12 अरब से काम नहीं चलेगा। और ऐसे में उम्मीदवार तो बहुत हैं। उम्मीदवार तो 2016 में भी ज्यादा थे, उस वक्त भी सैयद नासिर हुसैन शाह की तो उस वक्त भी ख्वाहिश थी, 2018 में भी थी और अभी भी है। अब देखें कि इलेक्शन होते हैं तो सैयद मुराद अली शाह सूबाई असेंबली में रहते हैं या वफाक में जाते हैं, उसमें अब बोली कौन लगाएगा? अगर पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत बनाने का मौका मिला तो सैयद नासिर हुसैन शाह भी वो दौड़ में शामिल रहे हैं, और शर्जील इल्हाम मेमन के का भी नाम जो है हर बार वो लिया जाता है जब भी ऐसी कोई हवा चलती है, और इम्तियाज शेख साहब का भी। तो असल बात आपको बताएं कि 2016 से पहले इस तरह सौदा नहीं होता था वजारत आला का। कि जो भी वजीर आला बनते थे वो पार्टी की आदत को तो वो ओबलाइज हर मामले में वो करते थे। तो नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।